दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग अर्थव्यवस्था का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हमारी वित्तीय संस्थाएं के काफ़ी वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। इसमें हम लोग 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये जो वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमारी वित्तीय संस्थाएं से जितने प्रश्न आएंगे ना तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप लोग वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 20 प्रश्न में से आप लोग का पहले से कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न का क्या कराए कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महाजन, बी में दिया हुआ है सहकारी बैंक और ऑप्शन सी है व्यापारी और ऑप्शन डी है सेठ साहूकार। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बदलाने की कौन वित्तीय संस्था है। तो दोस्तों जो वित्तीय संस्थाएं होगा ना सहकारी बैंक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा दोनों प्रश्न क्या कराए कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हो 75% या फिर 80% और ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 95%। तो दोस्तों बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना 90% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषक महाजन, बी में भूमि विकास बैंक और ऑप्शन सी स्टेट बैंक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ प्राथमिक कृषि साख समिति। तो दोस्तों दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करता है ना भूमि विकास बैंक प्रदान करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 190 या फिर 195 और ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 196। तो दोस्तों देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है ना 196 है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं ना सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो इस वीडियो से आप लोग को 100% 3 से 4 नंबर पक्का आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए और जो प्रश्न आपको याद है ना तो उस प्रश्न को ऐसे ही छोड़ देना है, उसको रिवीजन करके ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1980, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1981 और ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1983। तो दोस्तों ये नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था ना 1982 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महाजन और ऑप्शन बी और रिश्तेदार, ऑप्शन सी बैंक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज भी ऋण प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण सबसे लोकप्रिय जो स्रोत है ना वो आपका क्या है, महाजन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय सबसे फेमस जो सोर्स है ना क्या है, महाजन है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1972 में या फिर 1973 में और ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी में आपका दिया 1975 में। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किया गया था ना कब किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कौन ऐसी संस्थान है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ना केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इसके साथ में भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली, बी में दिया मुंबई और ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार जो है ना क्या है। ऑप्शन ए दिल्ली है या फिर मुंबई है या फिर कोलकाता है या फिर पटना है। तो दोस्तों भारत में एक संगठित पूंजी बाजार जो है ना मुंबई है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि वित्तीय संस्थानों के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2 और ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि वित्तीय संस्थानों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों वित्तीय संस्थानों के जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों भारत में जो है ना कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 17 या फिर 18 या फिर 19 और ऑप्शन डी है 20। तो दोस्तों भारत में कुल जो है ना 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है आप लोग को। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ना मुंबई में है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत का वित्तीय बैंक कौन सा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों भारत का जो वित्तीय बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है ना SBI बैंक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जो है ना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न इस वीडियो से याद ना हो ना तो उस प्रश्न को रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका जो है ना याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों बैंकों का बैंक जो है ना हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1966 में या फिर 1980 में या फिर 1969 में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1975 में। तो दोस्तों ये व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ना MBA प्रश्न मानिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न बताए ना, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों आप लोग को याद कर लेना अच्छी तरह से, ताकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1935 में, या फिर 1950 में, या फिर 1940 में, और ऑप्शन डी है 1945 में। तो दोस्तों यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था ना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, जिसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, या फिर पटना, या फिर लखनऊ, और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना किसे कहेंगे? मुंबई को कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1904 में, या फिर 1908 में, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1919 में, और ऑप्शन डी में देखने पा रहे हैं 1920 में। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो शुरू हुआ था ना 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना उसमें लगभग कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 15 से 20, या फिर 20 से 25, या फिर 30 से 35, और ऑप्शन डी में दिया हुआ 50 से 80। तो दोस्तों जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना ये 15 से 20 सदस्य होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये हमारी वित्तीय संस्थाएं से अगर ये 20 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है व्यय, या फिर आय, या फिर पूंजी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि ये 20 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था।